कई दिनों के तनाव व आशंकाओं के बाद आखिरकार रूस व यूक्रेन के बीच जंग आज छिड़ ही गई है। अगले कुछ घंटों में यह निर्णय मोड़ पर भी पहुंच सकता है, जहां युद्ध ने यूरोप में वर्ल्ड वॉर के हालात भी पैदा कर दिए हैं। ऐसे में यह जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर इस विवाद की जड़ है तो है क्या। वही पार्ट 2 ऑफ दिस सेगमेंट में ये भी जानते हैं कि आखिरकार रूस और यूक्रेन युद्ध का भारत पर यानी इंडिया पर कितना होगा असर, आपके घर का बजट बिगड़ेगा या नहीं। आज इन दोनों पार्ट्स को अच्छे से कवर करते हैं, बट डिटेल्स में जाने से पहले नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस लाइक ऑल द वीडियोस दैट यू लाइक एंड लव, उन्हें भी प्लीज शेयर करें। थैंक यू। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी हुई है, जहां साल 1991 तक यूक्रेन प्रीवियस सोवियत संघ का हिस्सा था। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ, जबकि उन्हें रूस का यानी रशिया का सपोर्ट था, समर्थन था। वहीं यानुकोविच को अमेरिका, ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे खफा होकर रूस ने दक्षिण यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वहां के अलगवादियों को समर्थन भी दिया। इन अलगवादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया। लेट मी टेल यू, इससे पहले जब साल 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ, तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों में टकराव हुआ। वहीं साल 2014 के बाद रूस व यूक्रेन में लगातार तनाव व टकराव को रोकने व शांति कायम करने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल भी की। फ्रांस और जर्मनी ने साल 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों के बीच शांति व संघर्ष विराम का समझौता भी कराया। एंड देन हाल ही में यूक्रेन ने नाटो से करीबी व दोस्ती गठना शुरू किया, जो यूक्रेन के नाटो से अच्छे रिश्ते हैं। और साल 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जो यूक्रेन की नाटो से करीबी रूस को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बिल्कुल नहीं भाई। जब मैं आपको बता दूं कि अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश यानी 30 देश नाटो के सदस्य हैं। यदि कोई देश किसी तीसरे देश पर हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला भी करते हैं। जो रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार ना करे और राष्ट्रपति पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन व पश्चिमी देशों पर दबाव भी डाल रहे हैं। आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर गुरुवार यानी कल यूक्रेन पर हमला बोल डाला। अब तक तो नाटो, अमेरिका व किसी अन्य देश ने यूक्रेन के समर्थन में जंग में कूदने का ऐलान नहीं किया है एज ऑफ नाउ, और वे यूक्रेन की परोक्ष मदद कर रहे हैं। ऐसे में कहना मुश्किल है कि ये जंग आखिर क्या मोड़ लेगी इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स और इन द फ्यूचर। यदि यूरोप के देशों या अमेरिका ने रूस के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की तो पूरी दुनिया के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है, राइट। सो ये तो मैंने एक शॉर्ट और क्रिस्प वे में आपको ये समझाया इन सब की, इस क्राइसिस की आखिर जड़ यानी रूट क्या है। अब जानते हैं इस वॉर का इंडिया यानी भारत पर आखिर क्या इंपैक्ट हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन की सीमा पर हमले की पुतिन की चेतावनी के बाद दुनिया भर के शेयर बाजार चरमरा गए हैं। जो गुरुवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 2000 अंक टूट गया है, जो 24 फरवरी को निफ्टी 570 अंक गिरकर 16,500 अंक से नीचे चला गया है। और साल 2004 के बाद पहली बार क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल के निशान पर पहुंच गई है। जो घरेलू बाजार में सोने की कीमत 51,400 रुपीस को पार कर गई है, जो पिछले कुछ महीनों में सबसे ज्यादा है। यह दिखता है कि रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते संघर्ष का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा ही है। बढ़ते रूस और यूक्रेन संकट की आग को करोड़ों भारतीयों को भी झेलना पड़ सकता है। जो क्षेत्र में तनाव से उपयोगी वस्तुओं और खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी तेजी आ सकती है। जब भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत 4 नवंबर 2021 से स्थिर बनी हुई है और भारतीय मध्यम वर्ग को यानी मिडिल क्लास को कुछ राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में रिस्पेक्टिवली 5 रुपए और 10 रुपए की कटौती की थी। जब केंद्र के इस कदम के बाद कई राज्यों ने फ्यूल की कीमतों पर वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट को
कम करने की भी घोषणा की थी। वहीं क्रूड ऑयल की कीमत रिकॉर्ड उच्च स्तर पर चढ़ने के साथ तेल मार्केटिंग कंपनियां जल्द ही फ्यूल की कीमतों में चेंजेस कर सकती हैं। यस, यू हर्ड दैट राइट। वहीं विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट्स का मानना था कि भारत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद मार्च की शुरुआत में यानी बिगनिंग ऑफ मार्च में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक विश्व स्तर पर खपत होने वाले हर 10 बैरल तेल में से एक हिस्सा रूस का होता है। इसलिए जब तेल की कीमत की बात आती है तो ये एक प्रमुख खिलाड़ी है और वह वास्तव में पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाने वाला है। जहां आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 2022 ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2022 और 23 में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 8 से 8.5% बढ़ने की उम्मीद है। जब विकास का अनुमान कुछ मान्यताओं पर आधारित है, जिसमें आगे कोई महामारी संबंधी आर्थिक व्यवधान नहीं होगा, एक सामान्य मॉनसून रहेगा, प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा वैश्विक तरलता की निकासी मोटे तौर पर व्यवस्थित होगी, तेल की कीमतें 70 से 75 डॉलर प्रति बैरल रेंज में होगी और ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन लगातार कम ही होगा। लेकिन यूक्रेन संकट को देखते हुए यह सब स्थिर बना रहे, ऐसा संभव अब नहीं लग रहा है। जहां रशिया और यूक्रेन का सबसे बड़ा नुकसान खाद्य कीमतों में वृद्धि हो सकता है। यस, यू हर्ड दैट राइट। जहां विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल से इन्फ्लेशन, फिस्कल और बाहरी क्षेत्र के जोखिम पैदा होगा। वहीं WPI बास्केट में कच्चे तेल से संबंधित उत्पादों की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 9% से अधिक है। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से LPG और केरोसिन पर सब्सिडी बढ़ने की भी उम्मीद है, जिससे सब्सिडी बिल में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से परिवहन लागत में वृद्धि होगी और यह बाद में आपके खाद्य बिल की लागत में वृद्धि करेगा ही करेगा। जो यूक्रेन और रूस एक साथ वैश्विक गेहूं, मक्का और सूरजमुखी के तेल में बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। इस क्षेत्र पर संकट का असर दुनिया भर में फसल उत्पादन और आवाजाही पर पड़ेगा, जहां पाम तेल और सोया तेल की कीमतें शॉर्ट टर्म में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। इसलिए भारत का आयात बिल बढ़ना तय है। वेल, इन सब चीजों से एक बात तो साफ सामने आती है, दैट इज दिस वॉर रियली नीड्स टू स्टॉप। राइट, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू DNP इंडिया। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शावरिंग योर लव, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग DNP इंडिया।